नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि प्रेरणा यूपी पोर्टल पर ब्लॉग स्तर से या बीआरसी स्तर से या बीओ स्तर से जो किताबें आपको विद्यालय स्तर पर प्राप्त होती हैं, उसकी जानकारी प्रेरणा यूपी पोर्टल पर कैसे भरना है। कहने का मतलब कि जो आपको ब्लॉक लेवल से स्कूल लेवल पर किताबें भेजी गई हैं और जो आपने स्कूल लेवल पर प्राप्त की हैं, उसका डीसीएफ जो है वो कैसे भरेंगे प्रेरणा यूपी पोर्टल पर, इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते वीडियो। देखिए, आपको सबसे पहले प्रेरणा यूपी डॉट इन का ये पोर्टल ओपन कर लेना है, जो होम पेज आपको सामने दिख रहा है। अब आपको यहाँ से टीचर लॉगिन कर लेना है। सामने ही देखो लिखा हुआ है टीचर लॉगिन। अब आपके सामने ये टीचर साइन अप की पॉपअप विंडो आएगी, जहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-26 को सिलेक्ट कर लेना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ फीड कर देना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने वेरीफाई पर क्लिक किया, आपके सामने आ गया सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस का ये बटन, इस पर क्लिक करें। अब आपको ओटीपी प्राप्त हुआ होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको यहाँ देखकर फिल कर दें और लॉगिन पर क्लिक करें। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन टॉप पर ही मिल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जो ब्लॉक स्तर से स्कूल लेवल पर किताबें प्राप्त हो रही हैं, ब्लॉक स्तर से विद्यालय स्तर पर, उनकी जानकारी इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर ही भरनी होगी। तो आपको क्लिक करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब आपके सामने न्यू ऑप्शन दिख रहा है, न्यू सेशन 2026-27 बुक रिसीविंग बाई स्कूल, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई, बुक रिसीविंग एट स्कूल डैशबोर्ड 2026-27। देखिए, क्लास वाइज आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 6, 5, 4, 7, 8 सभी क्लासेस यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आपके स्कूल में जितनी क्लासेस होंगी उतना ही आपको क्लास यहाँ दिख जाएगा। अब आप देख रहे हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं, क्लास 1 का ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला देखो लिखा हुआ है कि बुक सेंड बाय बीओ, बुक रिसीव्ड एट स्कूल और पेंडिंग। देखिए, बुक सेंड बाय बीओ यानी बीओ लेवल पर, ब्लॉक लेवल की आईडी से भी प्रेरणा पोर्टल पर बुक्स कितनी भेजी गई उसका डेटा फीड होगा। वो डेटा जितना फीड होगा वहां पर कि आपके स्कूल में कितनी भेजी गई, वो ब्लॉक लेवल पे फीडिंग होगी। तो उसकी एंट्री जब हो जाएगी तो वो आपको यहाँ दिखने लगेगा कि कितनी फीडिंग वहां की गई है। अब आपके पास जो भी रिसीविंग हुई है उसकी एंट्री आपको यहाँ दिखेगी जब आप कर देंगे एंट्री। तो बुक रिसीव्ड एट स्कूल, हाल फिलहाल यदि कोई रिसीव नहीं किया आपने तो शून्य होगी, और यदि कोई रिसीव कर लिया और आपने एंट्री कर दी है तो वो संख्या दिखेगी। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए बुक सेंड बाय बीओ के लिए, यदि ब्लॉक लेवल से कोई भी बुक सेंड नहीं की गई तो वहां 0 दिखेगा। क्लियर, पहला पॉइंट। और यदि बुक सेंड बाय बीओ की गई है, उदाहरण के लिए संख्या मान लीजिए कि 50 की गई, तो यहाँ संख्या 50 दिखेगी आपके स्कूल के लिए फीडिंग जो हुई होगी भेजने वाली। अब यहाँ आगे आता है कॉलम बुक रिसीव्ड एट स्कूल। अगर आपके यहाँ रिसीविंग 50 किताबों की हुई है इस क्लास 1 में, तो आप एंट्री करेंगे। ठीक है, तो वो आप एंट्री जब करेंगे तो कैसे करेंगे अभी आगे बताएंगे। तो जो एंट्री करेंगे वो एंट्री आपको यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, और पेंडिंग कब होगा, जब मान लीजिए आपको बुक सेंड हो गई है 50 और आपको रिसीव हुई 40। ठीक है, तो यहाँ पर पेंडिंग है अभी। ठीक है, उसकी भी एंट्री होनी है। तो इस तरह से आपको कार्य करना होगा। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि बुक की एंट्री करनी हो, बुक रिसीव्ड एट स्कूल कितनी हुई है, तो उसके लिए आपको क्लास 1 इसी पर देखिए लिंक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हैंड बनकर इसी पर क्लिक करना होगा। हर क्लास पर इसी तरह से लिंक आएंगे, ये भी बता दूं। हर क्लास के लिए मैं ना बताकर सिर्फ एक क्लास के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी क्लास के लिए आप भी समझ जाएंगे। तो क्लास 1 पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब आपके सामने देखिए क्लास 1 की सारी बुक्स के नेम दिख रहे हैं साइड में। सारंगी 1, मृदंग 1, वर्कबुक मृदंग 1, किसले 1 कला, ऐसे ही सारी बुक्स के नेम दिख रहे हैं। उसके आगे आपको बुक का टाइप दिखेगा, एक टेक्स्ट बुक होती है, एक वर्क बुक होती है। फिर मीडियम दिखेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आपको भी दिख जाएंगी कुछ बुक्स। इसके बाद आपका एनरोलमेंट का कॉलम होगा, यानी क्लास 1 में कितना एनरोलमेंट है, तो वो हर बुक के सामने वो संख्या दिखेगी। अब टोटल बुक रिसीव, ठीक है, आपको टोटल बुक रिसीव कितनी हुई वो संख्या यहाँ दिखेगी। ठीक है, लेकिन तब दिखेगी जब आप रिसीव्ड वाली एंट्री करके सेव कर देंगे। क्लियर, तो आपको बुक रिसीव वाली संख्या अभी नहीं दिख रही होगी जब तक आपने फीड नहीं किया होगा। बुक सेंड बाय बीओ, ये भी एंट्री आपको तभी दिखेगी जब आपको ब्लॉक लेवल से किताबों की संख्या भेजी जो गई है वो फीड कर दी गई होगी ब्लॉक लेवल पर भी। तो इस तरह से आपको एक चीज यहाँ बता दें कि बुक रिसीविंग तभी दिखेगी जब आप फीड करेंगे, और बुक सेंड बाय बीओ तब दिखेगी जब ब्लॉक लेवल पे आपके विद्यालय की भेजी गई एंट्री फीड की गई होगी। ठीक है, अब बुक रिसीव्ड एट स्कूल, अब आपको यदि बुक रिसीव 0 दिख रहा है तो आपको रिसीविंग करनी होगी। मान लीजिए बीओ स्तर पे 50 की एंट्री की गई है वहां से भेजने की, तो आपको भी एंट्री यदि 50 प्राप्त हुई तो आपको यहाँ पर 50 की एंट्री करके सेव करना होगा।
गलत एंट्री हो जाने पे आपको रिजेक्ट करना होगा, ठीक है? आप फिर से एंट्री कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एंट्री की कोई भी, तो एक मैसेज आएगा आपके सामने, ठीक है? वो मैसेज क्या होगा? यू हैव एंटर्ड मोर देन वैल्यू बाय सेंड बाय बीओ। तो ये चीज देखते हैं मैसेज में क्या आता है। यहाँ पर पहले मैं एक एंट्री फीड कर देता हूँ और सेव करने की कोशिश। आपके सामने देखिए एक पॉपअप विंडो पर मैसेज आ गया। ये मैसेज क्यों आया? क्योंकि मैंने अभी एक एंट्री की बुक रिसीव एट स्कूल में और उसके बाद सेव बटन किया, तो मेरे सामने ये वाला मैसेज आ गया कि यू कैन नॉट फिल मोर देन बुक सेंड बाय बीओ। ऐसे केस में आपको मैं बता दूं, दो बिंदुओं पर ध्यान देना है कि ये मैसेज दो बिंदुओं को संकेत कर रहा है। पहला संकेत किस तरफ होगा? देखिए, आपने जो एंट्री की है बुक रिसीव एट स्कूल, वो एंट्री बुक सेंड बाय बीओ वाली एंट्री से ज्यादा है। उदाहरण के लिए यदि बुक सेंड बाय बीओ 49 यानी 49 है और आपकी एंट्री 50 हो गई, एक भी ज्यादा, तो ये मैसेज आएगा सेव करते वक्त, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में क्या है कि आपको बुक सेंड बाय बीओ की एंट्री को ध्यान रखना, उसी से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती हुई एंट्री होगी तभी आपका हो जाएगा, या उससे कम रहेगी तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे एक भी ज्यादा एंट्री करने पर आपका ये सेव नहीं होगा। आपको यही मैसेज मिलेगा एक भी एंट्री ज्यादा होने पर कि यू कैन नॉट फिल मोर देन बुक सेंड बाय बीओ। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको डिटेल्स को देख लेना है कि बुक सेंड बाय बीओ क्या है। इस केस में आपको कांटेक्ट अपने ब्लॉग पे करना है तो भी वो आपको यही सजेस्ट करेंगे, तो आप इसको अपने स्तर से भी जांच कर सकते हैं या अपने ब्लॉग स्तर पर भी वार्ता कर सकते हैं। दोनों केस आपके लिए ओपन है। अब यहाँ पर सेकंड जो संकेत आएगा इस मैसेज का, वो ये है कि यदि आपके विद्यालय को भेजी गई, यानी ब्लॉग स्तर पर जो बुक्स भेजी जाती है विद्यालयों को, उनकी एंट्री ब्लॉक लेवल पर भी होती है बीओ स्तर की आईडी पर, प्रेरणा पोर्टल पर ही। यदि वो नहीं होती है तो आपकी जो बुक सेंड बाय बीओ है वो एंट्री 0 दिखाई देगी आपके डैशबोर्ड पर भी। तो ऐसे केस में यदि कोई भी एंट्री आप करना चाह रहे 1, 2, 3, 10, 50, तो वो हमेशा 0 से ज्यादा ही होगी। ऐसे केस में भी मैसेज मिलेगा कि यू कैन नॉट फिल मोर देन बुक सेंड बाय बीओ। अब बीओ की एंट्री जो है वो 0 ही है, तो इस केस में आपको क्या है, कांटेक्ट करना पड़ेगा बीओ स्तर पर ही, ब्लॉग लेवल पर ही। उनसे बोलना पड़ेगा कि आपको ये मैसेज आ रहा है और साथ में बताना पड़ेगा कि बुक सेंड बाय बीओ की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर 0 दिख रही है। यदि ये एंट्री 0 से जो जायज एंट्री है, जो भी बुक सेंड की गई है, वो एंट्री जब होगी तभी आपके यहाँ पर एंट्रीज हो पाएंगी। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यदि ये मैसेज आता है। अब यदि मान लीजिए बुक सेंड बाय बीओ की एंट्री प्रॉपर है और आप बिल्कुल उसी सेम वैल्यू पर एंट्री कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आएगा? तो देखिए, इस बार मैसेज आया डेटा सेव सक्सेसफुली। रीजन, क्योंकि जो बुक सेंड बाय बीओ की वैल्यू थी, संख्या थी, मैंने उससे एक भी संख्या ज्यादा नहीं की, सेम संख्या रखी, और जब मैंने सेव किया तो मैसेज आ गया डेटा सेव सक्सेसफुली। एक भी संख्या ज्यादा रखेंगे, ठीक है, तो फिर मैसेज आएगा यू कैन नॉट फिल मोर देन सेंड बाय बीओ। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है, यदि आपने गलती की है कि बुक सेंड बाय बीओ की संख्या जो है उससे आप गलती से एक ज्यादा कर दे रहे हैं, कोई डिजिट इधर उधर हो जा रही गलती से, तो उसे आप खुद से सुधार करके एंट्री करें। यदि बीओ की जो एंट्री है वो 0 दिख रही है बुक सेंड बाय बीओ वाली, तो आपको ब्लॉक लेवल पर पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा आपके विद्यालय भेजी गई बुक्स की एंट्री अभी नहीं हुई है, शून्य दिख रही है, जिस कारण आपके द्वारा एंट्री करने पर मैसेज ये आता है, जो भी यू कैन नॉट फिल मोर देन सेंड बाय बीओ वाला। तो उनके द्वारा जब एंट्री हो जाएगी उसके बाद आप कर लेंगे। तो जब आप कार्य करेंगे तो सक्सेसफुली सेव होने के बाद आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि ब्लॉक लेवल से स्कूल लेवल पर जो किताबें आपको प्राप्त हुई हैं कक्षा वार, उनका डीसीएफ बुक्स के नेम के साथ कैसे फिल करना है प्रेरणा यूपी पोर्टल पर। तो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।